मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेमी सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म को कंप्लीट किया था मलहम तक। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, पहला है अंजन। अंजन क्या होता है? ये मेडिकेटेड फाइन पाउडर होता है जिसको हम लोग क्रूड ड्रग से मिला के फाइन पाउडर बनाते हैं। इसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं आइस के लिए फॉर देयर लोकल इफेक्ट, यानी कि लोकल इफेक्ट के लिए आइस के लिए भी यूज करते हैं, लोकल इफेक्ट के लिए भी यूज करते हैं, रिलीफ पेन के लिए भी यूज करते हैं, स्पेशली इन हेड। ठीक है, अंजन का यूज इसलिए करते हैं। अब नेक्स्ट है भस्म। भस्म क्या होता है? दिस इज एज प्रिपेयर फ्रॉम द वेजिटेबल एंड मिनरल सब्सटेंस। एस मतलब राख होती है सॉरी, एस मतलब जो होता है वो राख होती है। तो राख को ही प्रिपेयर करते हैं हम लोग वेजिटेबल और मिनरल सब्सटेंस को लेकर, यानी राख बनाते हैं वेजिटेबल और मिनरल सब्सटेंस को लेकर। ठीक है, वेजिटेबल ड्रग आर कट इनटू अ कोर्स पाउडर और पीसेस, यानी वेजिटेबल ड्रग्स लेते हैं, उसको काटते हैं, या तो उसको हम लोग पाउडर करते हैं या फिर पीसेस में करते हैं। ठीक है, फिर उसको बर्न करते हैं टिल द कम्प्लीटली रिड्यूस एश, यानी उसको तब तक हम गर्म करते हैं जब तक कि वो राख नहीं बन जाता। ठीक है, वेजिटेबल लेंगे, उसको काटेंगे, काटने के बाद या तो उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग स्मॉल पीसेस में करेंगे, फिर उसको जलाएंगे, और जलाएंगे तब तक जब तक कि वो राख नहीं हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सब्जेक्टिव प्यूरिफिकेशन बाय द ट्रीटमेंट विद ऑयल, फैट, कर्ड एंड काउ यूरिन, यानी कि जब वो जल जाएगा, राख हो जाएगा, तो फिर उसको हम लोग अच्छे से फिल्टर का प्यूरिफिकेशन उसका करेंगे। फिर उसके बाद उसमें ऑयल, फैट फ्री, ऑयल या फैट फ्री या कर्ड या काउ यूरिन, इनमें से कोई चीजें मतलब ऑयल मिलाएंगे या फैट फ्री कर्ड मिलाएंगे या काउ यूरिन मिलाएंगे। ठीक है, इन सब को मिलाने के बाद उसको प्रिपेयर करेंगे। प्यूरिफाइड मास्क बनेगा। ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, यानी कि उसको ऑक्सीडाइजिंग करेंगे। ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस से। फिर रोस्ट रिड्यूस टू फाइन पाउडर, जब वो एकदम अच्छे से रोस्ट हो जाएगा यानी हल्का जल जाएगा, तो उसको हम लोग फाइन पाउडर में मतलब फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे भस्म बनेगा। कैसे बनेगा? ऐश प्रिपेयर करना है वेजिटेबल और वेजिटेबल ड्रग को काटना है, स्मॉल पीसेस में करना है, जलाना तब तक कि जब तक कि वो ऐश मतलब राख में ना बन जाए। फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसमें ऑयल या फ्री फॉर कर्ड या काउ यूरिन मिलाएंगे। फिर प्यूरिफिकेशन ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस करेंगे, फिर उसको रोस्ट करेंगे, यानी तब तक हल्का सा जलाएंगे, और जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको फाइन पाउडर कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में स्वर्ण भस्म होता है। चूर्ण क्या होता है? जैसे आप लोग होंगे चूर्ण सुना होगा कि पेट वेट के लिए भी आता है चूर्ण। दीज आर, ये पाउडर मिक्सिंग होता है। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ड्रायर, यानी कि इसको हम लोग मिक्सिंग ड्रायर में पीसते हैं। एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ पेस्टल और मसाला, यानी कि उसको देखो ग्राइंडिंग करनी है, तो चाहे हम लोग उसको मिक्सर में करें या तो बेसिकली हम लोग पेस्टल और मोटार में ही करते हैं, आयुर्वेदिक सिस्टम है। पाउडर मिक्स विद द पास थ्रू द क्लोथ या फाइन सीड्स, यानी जब भाई हम लोग पूरे मिनरल्स या एनिमल सब्सटेंस को मिला के उसको हम लोग जब मोटार एंड पेस्टल में उसको फाइन पाउडर करेंगे, तो फिर उसको हम लोग पास कराएंगे या तो सीव से, नहीं तो क्लोथ से। ठीक है, फिर उसमें जैगरीन मिलाएंगे, जैगरीन मिलाएंगे मिक्स विद द पाउडर। ऑल्सो हम लोग जैगरीन मिलाएंगे, शुगर मिलाएंगे। ठीक है, डबल क्वांटिटी करने के लिए। फिर उसके बाद चूर्ण इज यूजली टेक विद द मिल्क या हॉट वाटर, यानी कि जो चूर्ण है, जब यहाँ तक चूर्ण बन जाएगा कि जब पाउडर बन जाएगा, मतलब उसको मोटार एंड पेस्टल की हेल्प से पाउडर करेंगे, पाउडर फॉर्म में करेंगे, फिर उसको हम लोग क्लोथ से नहीं तो फाइन सीव से उसको छानेंगे, फिर उसमें जैगरीन मिलाएंगे, शुगर मिलाएंगे, उसकी क्वांटिटी डबल करने के लिए। ठीक है, चूर्ण जो हम लोग जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको हम लोग मतलब उसको लेते कैसे हैं? मिल्क से, नहीं तो हॉट वाटर से, नहीं तो काउ यूरिन से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ट्रिपला चूर्ण। नेक्स्ट है वटिका। वटिका क्या होता है? ये एक टाइप का स्मॉल पिल्स होता है, यानी कि स्मॉल पिल्स होता है, गोली आती है, विच आर प्रिपेयर्ड इन द सेम वे टू गुटिका, यानी कि उसको भी हम लोग जैसे गुटिका बनाते हैं वैसे ही वटिका बनता है। तो इसमें ठीक है, तो गुटिका का क्या हो गया? ये देखिए, गुटिका होता है क्या? लार्ज पिल होती है, प्रिपेयर्ड बाय द रिड्यूसिंग डिकॉक्शन वेजिटेबल सब्सटेंस, यानी इसको हम लोग डिकॉक्शन प्रोसेस से करते हैं।
देन मिक्स विद द पाउडर मेडिसिन। देखो जब ये डिकॉक्शन हो जाएगा इसका, तो हम लोग इसमें क्या मिलाएंगे, शुगर, हनी, गम या गूगल होता है, तो उस पर मिलाने के बाद फाइनली कन्वर्ट इनटू पिल्स, यानी कि जब इसको सबको मिलाने के बाद उसको हम लोग पिल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसी को हम लोग गुटिका कहते हैं। ठीक है, आज हम फिर अब यहाँ तक तो आयुर्वेदिक खत्म हो गया सिस्टम। आज हम लोग का टॉपिक है हीट प्रोसेस। देखिए बेसिकली आप लोग को पता है कि हीट क्या होती है। व्हाट इज द हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन अ प्रोसेस लाइक फ्यूजन, बॉइलिंग, वेपरेशन, डिस्टिलेशन। यानी कि हीट एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको हम लोग फ्यूजन में, इनिगेशन में, बॉइलिंग में, वेपरेशन में काम में लाते हैं। ठीक है, हीट में बी जनरेट बाय बर्निंग ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस, यानी कि हम लोग हीट को मेनली जनरेट करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस सब्सटेंस में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हीट को इसमें इपरेट करते हैं। तो इसके 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट है कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। देखिए कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज द प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर होता है इनटू सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस में। यानी कि देखिए कंडक्शन का क्या मतलब होता है? कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई हम किसी भी हीट को ट्रांसफर करा रहे हैं। ठीक है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो हीट को हम लोग ट्रांसफर कैसे करते हैं? यानी कि कोई भी मूवमेंट करा रहे हैं तो बिना मूवमेंट ऐसा कराएं जो मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट ना हो और इजिली हीट ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स है, इसमें मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स है। ठीक, जब ये मॉलिक्यूल्स में हम हीट ट्रांसफर कराएंगे, ठीक है, हीट ट्रांसफर करा रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सॉलिड हो या लिक्विड हो, इस मॉलिक्यूल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये अपने आप में ही, यानी कि ये आपस में भिड़ेंगे, लड़ेंगे, उसमें ये आपस में जब ये आपस में टकराएंगे, तो टकराने से जो हीट इवेपोरेट होगी, जो हीट जनरेट होगी, उसी को कंडक्शन कहते हैं। यानी कि हीट ट्रांसफर इनटू सॉलिड एंड लिक्विड विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का कोई मूवमेंट नहीं होगा उसमें। ठीक है, मॉलिक्यूल का कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिना मूवमेंट के ही हीट जनरेट होगी। यानी कि एग्जांपल, जैसे घर में हम लोग सब्जी नहीं बनाते हैं, तो हम लोग कलछिल से हिलाते रहते हैं। तो अगर हम लोग कलछिल से, जो कलछिल है या लोहे का कोई भी चीज है, जैसे शादी वगैरह में बनता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, इसमें वो लोहा अपने आप हीट जनरेट करने लगता है, जिससे हम लोग उसको हिलाते हैं, जो भी हम चीज बनाते हैं, तो वो अपने आप हीट करने लगता है। यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, मूवमेंट तो हम लोग इसके अंदर कर रहे थे। ठीक है, तो वो अपने आप हीट हो रहा था। तो ऐसे ही एग्जांपल हम लेंगे मॉलिक्यूल्स में, कि मॉलिक्यूल्स को हम लोग बिना किसी टच के, बिना किसी उसके, बस उसमें जब हीट ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग डायरेक्ट तो मॉलिक्यूल्स पे कर रहे हैं, डायरेक्ट तो हम लोग इस कंटेनर पे कर रहे हैं ना, अंदर तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अंदर क्या होगा कि जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, तभी वो हीट जनरेट करने लगेंगे। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन जो होता है वो हीट ट्रांसफर इनटू लिक्विड और फ्लूइड, यानी जो हीट ट्रांसफर होता है वो लिक्विड और फ्लूइड में होता है। यानी कि इसमें एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय बना लिया, तो हमने पानी डाला, तो जब हम हीट ट्रांसफर करा रहे हैं, तो नीचे का एरिया पहले गर्म होगा ना, पहले, ठीक है, उसके बाद धीरे 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 जब वो नीचे गर्म, जब ये एरिया गर्म हो गया, तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, उबाल होने लगता है ना, तो यानी कि हीट चारों ओर ट्रांसफर होने लगती है। तो इसका मतलब होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि हीट चारों ओर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं स्टॉप है, सारे चारों ओर हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन का डायरेक्ट एग्जांपल है, जब भी रेडिएशन का डायरेक्ट एग्जांपल है, ये आपका अर्थ हो गया, ये सन हो गया। ठीक है, बीच में एटमॉस्फेरिक है, तो एटमॉस्फेरिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट पूरा रेडिएशन, सूर्य का पूरा रेडिएशन अर्थ पे आ रहा है, एटमॉस्फेरिक का कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो रेडिएशन मतलब यही होता है, हीट डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि जब हीट डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है सॉलिड और लिक्विड में, और मीडियम का उसमें कोई
इफेक्ट नहीं, कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है, उसमें डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होगी। तो ये हो गया रेडिएशन। कन्वेक्शन मतलब हीट चारों ओर होगी। कंडक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स में अगर आप हीट प्रोवाइड करवा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स अपने आप में ही अपने आप में ही टकरा के उसमें हीट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो आज ये टॉपिक हो गया हीट प्रोसेस। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।